हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास मैम। आई एम समर सिंह। तो इस वीडियो सेशन में हम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के का लेसन सेकंड करेंगे, जिसका नाम द थीप्स स्टोरी। इस कहानी में एक चोर होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो एक बार इसका बारे में थोड़ा ब्रीफ बताया गया है। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। अभी एक लड़का है, एक जवान लड़का, जो अनिल के साथ दोस्ती कर लेता है। अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। अनिल इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर लेता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और इसको कार्य पर रख लेता है, कर्मचारी रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का उसके विश्वास को तोड़ेगा? क्या वो लड़का उसके विश्वास के साथ विश्वासघात करेगा? बिट्रे होता है डिसीव, धोखा देना, बिट्रे। ये कुछ क्वेश्चन बनेंगे यहां पर। हु इज आई इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में आई कौन है? What is he a fairly successful hand at? इसका मतलब है वो एक काफी सक्सेसफुल हाथ रखता है। अभी हाथ का मतलब क्या है? सफाई आएगा यहाँ पर कहने, मतलब उसके हाथ में बहुत बढ़िया सफाई है। किस चीज में है वो बताना है। What does he get from अनिल in return for his work? उसको रिटर्न में क्या मिलता है अनिल की तरफ से जो वो काम करता है? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको लेसन पढ़कर मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू कर लेते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आई वॉज स्टिल ए थिफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, यद्यपि मैं 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। एक्सपीरियंस मतलब काफी अनुभवी, और सफाई, मेरे हाथ में काफी सफाई थी। एन आया है आर्टिकल। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो, एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। इसका मतलब हुआ वो लगभग 25 साल का था, और लंबा और पतला, लेकिन बिल्कुल इजी गोइंग, मतलब एक सहज व्यक्ति दिखाई दे रहा था, जो मेरे पर्पज, उसका पर्पज क्या हुआ? चोर का, चोरी करने के पर्पज के लिए पर्याप्त था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। इसका मतलब हुआ आई हैड नॉट हैड। देखिए बच्चे, यहां पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नोट से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है, और फिर दे रखा है हैड, ये है वर्ब थर्ड, क्योंकि क्या होता है हैड प्लस वर्ब थर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मच लक ऑफ लेट, कहने मतलब मेरे पास अभी कई समय से लक नहीं था। कहने मतलब अभी लक ने साथ नहीं दिया था। एंड दो, यद्यपि आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। यद्यपि अगर मैं कोशिश करूं तो यंग मैन है जो अनिल है, उसके कॉन्फिडेंस को मैं जीत सकता हूं, उसके कॉन्फिडेंस के लिए मैं विश्वास पात्र बन सकता हूं। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ। आई सेड, मैंने कहा, आप भी एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। बेटा ये फ्लैटरी का मीनिंग नोट कर लीजिए, चापलूसी होता है। ये बता, एक छोटी सी चापलूसी दोस्त बनाने के में काम आती है, हेल्प करती है। सो डू यू, इस लाइन को समझते हुए देखिए, अगर इसने क्वेश्चन किया, आप भी एक रेसलर लगते हो, तो सामने वाला है ये भी ऐसे कह सकता है आप भी लगते हो। तो इस छोटे से, इतना बड़े मतलब लाइन को एक छोटे से रूप में बना दिया। सो डू यू, आप भी ऐसे ही लगते हो, इसका मतलब ये होता है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम, उस समय के लिए मैं चुप हो गया। आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि मैं उससे भी पतला था, इसलिए चुप हो गया। मैं थिन होता पतला। वेल आई सेड मोरेस्टली, हाँ मोरेस्टली होता है हम्बली, मैंने विनम्रता पूर्वक कहा। आई डू रेसल बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसल कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइट, मैंने झूठ बोल दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, ये नोट कर लेना बेटा, यहां पर क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता हूं। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस से
और मेरे जो पहले वाले मालिक है उनसे बचाता है। अहेड का मतलब होता है उन इसे आगे रखता है। कहने मतलब क्या होता है, उनसे मैं बच जाता हूं, स्केप हो जाता हूं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल दैट टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल उन रेसलर्स पहलवानों के बारे में बात करता है जिनके ऊपर तेल अच्छे से मला हुआ है। हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे हैं, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे उठा पटक रहे हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने उसको वैसे ही फॉलो किया, बिना काम कर, मतलब वैसे ही फॉलो कर लिया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको एक मनमोहक स्माइल दी, मतलब आकर्षक, एट्रैक्टिव। अपीलिंग होता है एट्रैक्टिव, आकर्षित। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कैंट पे यू, लेकिन मेरे पास है ना तनख्वाह नहीं है आपको देने के लिए, वेतन नहीं है। आई थॉट दैट और फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने मेरे आदमी को मिसजज कर लिया है, गलत अंदाजा लगा लिया। माई मैन का मतलब क्या हो जाएगा, जिस आदमी पर उम्मीद कर रहा हूं वो माई मैन हो गया, कहने में मेरा शिकार। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। कैन यू कुक, उसने पूछा दोबारा रिटर्न, क्या आप पका सकते हो। आई कैन कुक, मैं पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा फिर झूठ बोल दिया। इफ यू कैन कुक दे मे बी आई कैन फीड यू, यदि आप ऐसा कर सकते हो, पका सकते हो, तो शायद मैं आपको खिला सकता हूं। खिलाने का मतलब क्या हुआ, पैसे की जगह पर मुझे आप खाना दे देना, कहने का मतलब ये है। ही टुक मी टू हिज रूम और द जुमा स्वीट शॉप, जुमा स्वीट शॉप के ऊपर जो रूम है वहां पर मुझे ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर सो सकता हूं। बट द मील आई कुक्ड, लेकिन जो मैंने भोजन बनाया था, देखना बेटा एक दी का यूज बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनना। मील का पहली बार तो भले ही जिक्र हुआ, लेकिन दी लगा रखा है, पहली बात तो है ये। आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अभी जो मील है इसका विशेष टिपिकल स्पेसिफिक जिक्र किया गया है, जो मैंने पकाया था दैट नाइट, उस रात। इसलिए कहने का मतलब हुआ बोलने वाला और सुनने वाला उस मील के बारे में जानते हैं, इसलिए वो क्या हो गया, एक डेफिनेट आर्टिकल लगेगा वहां पर। दैट नाइट, जो मस्ट हैव बीन टेरिबल, जरूर ही खराब रहा होगा, टेरिबल होता है बहुत ज्यादा खराब रहा होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल ने इसको स्ट्रे डॉग को दे दिया था, आवारा कुत्ते को। टोल्ड मी, मुझे कहा था, टू बी ऑफ, चले जाऊं यहां से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर रुका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, इस तरह से मनमोहक तरीके से, जो इसके पास एक हथियार है, मुस्कान इसकी जो बहुत ही खतरनाक है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और ही कुडंट हेल्प, वह भी नहीं, कुडंट हेल्प होता है न रोक पाया, सहायता कर, नहीं सहायता कर सका, नहीं है यहां पर, न रोक पाया, वह भी अपनी लाफिंग को नहीं रोक पाया। लेटर, बाद में, ही पैरेड मी ऑन द हेड, मेरे सिर पर थपथपाया। एंड सेड नेवर माइंड, को कहा चिंता मत करो। ही वुड टीच मी टू कुक, दोबारा फिर देखिए यहां पर ही के बाद में एपोस्ट्रोफी और डी लगा रखा है। अब आप यहां पर दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास में, या तो ये होगा ही हैड या फिर होगा ही वुड, लेकिन मुझे कैसे पता चला ये यहां पर ही वुड है, बिकॉज अगर हैड होता तो यू नो वेरी वेल, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको पहले से बताया, हैड टेक वर्ब थर्ड, हेड होता जो हेल्पिंग रो क्या लेती है, वर्ब थर्ड लेती है। अगर यहां पर हेड होता तो यहां पर क्या होता, टोट, और वुड के साथ क्या आती है, वर्ब फर्स्ट, इसलिए क्या ये ही वुड टीच, ही वुड टीच मी टू कुक, इसका मतलब वह मुझे कुक करना सिखाएगा। ही ऑल्सो टोट मी, उसने मुझे सिखाया, टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस, और उसने जल्दी कहा कि मैं आपको जल्दी ही पूरा सेंटेंस लिखना सिखाऊंगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को ऐड करना, कहने में जोड़ना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बिल्कुल थैंकफुल था उसके लिए, ग्रेटफुल इज इक्वल टू थैंकफुल।
धन्यवादी, आभार प्रकट करना, आभारी होना। आई न्यू, मैं जानता था कि वंस आई वुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, मैं भी एक शिक्षित व्यक्ति तरह लिख सकूं। देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड बी अचीव, और यहां पर मेरी अचीवमेंट की कोई भी लिमिट नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्क फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बेशक आनंददायक था, प्लीजेंट मतलब अच्छा लगता था। आई मेड द टी, मैं चाय बनाता इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं मेरे दिन की जो सप्लाईज थी, कहने वाला जो जरूरतमंद की चीजें थी, उनको खरीदने के लिए मैं कहाँ चला जाता, मार्केट में खरीदने के लिए। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, यूजुअली का मतलब होता है प्राय कोई ओफनली जो काम होता रहता है उसको यूजुअली जनरली साधारणतः मैं मेरा लाभ प्रॉफिट कमा लेता एक दिन में ₹1 के आसपास। आई थिंक ही न्यू, मैं जानता था, मैं सोचता था कि वह जानता इसके बारे में। आई मेड ए लिटिल मनी, और मैंने थोड़ा बहुत पैसा कर लिया है। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, और न ऐसे कभी शो किया कि ही न्यू अबाउट हिम। अब यहां पर देखिए, ये पिक्चर दिखाया गया है, इस पिक्चर से आप अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए, इसमें हरि सिंह कौन है, अनिल कौन है। जो छोटी उम्र का 15 साल का है वो कौन होगा, हरि सिंह होगा, जो कि एक चोर है, और अनिल क्या होगा, जिसने पजामा कुर्ता पहना दिखा रखा है। और ये शायद यहाँ पर आप एक बार हरि सिंह को अच्छे से देखना, कुछ पेन मतलब हाथ में, दोनों हाथों में लेकर कुछ न कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, तो और यहाँ पर अनिल उसको कोई कोशिश कर रहा है सिखाने की। ओके, नेक्स्ट पेज। ओके, अनिल मेड मनी बाय फील्ड्स एंड स्टार्स, ये यहां पर मुहावरा होता है, इडियम है। अनिल कभी सेल्डम, फील्ड्स एंड स्टार्स का मीनिंग होगा यहाँ पर सेल्डम, कभी कभार। अनिल कभी कभार ही पैसे कमा पाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह एक सप्ताह में तो उधार लेता, एंड लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वह अगले चेक के लिए चिंता करता रहता। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, जैसे ही उसे मिल जाता, इट अराइव्ड का मतलब होता चेक उसके पास आता, वह बाहर जाता और अपने दोस्तों के साथ क्या करता, सेलिब्रेट करता। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ही रोट फॉर मैगजीन्स, कि वो पत्रिका के लिए लिखता था। एक खबीर वे टू मेक ए लिविंग, लिविंग होती है यहाँ पर आजीविका, आजीविका बनाने के लिए, करने के लिए, कमाने के लिए एक अजीब सा तरीका, खबीर होता स्ट्रेंज। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वह एक शाम को कुछ नोट्स के बंडल के साथ में घर पर आता है। सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, किसने पब्लिशर को एक किताब बेच दी है। एट नाइट, वही बात आ गई, एट द नाइट नहीं, एट नाइट, इन द नाइट होगा। आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैटर्स, मैटर्स होते गद्दे मैंने उसको गद्दे नीचे उनको रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैंने लगभग 1 महीने तक काम किया अनिल के पास। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग में उसको चीट भी करता रहा। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, जो मेरी लाइन थी, जो मेरी स्टीलिंग, चोरी करने की जो लाइन थी, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर समय ऐसी अपॉर्चुनिटी थी ऐसा करने की। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने दरवाजे की मुझे क्या दे रखी थी, की भी दे रखी थी। एंड आई कुड कम, और मैं आ सकता था, गो जा सकता था, एज आई प्लीज, जो मुझे अच्छा लगता उसी टाइम पर। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, एवर के साथ लगभग लगभग हैड, हैज है और थर्ड होती है, कहने वाला परफेक्ट यूज किया जाता है। ये वो व्यक्ति था जो इतना ट्रस्टिंग पर्सन था, इतना ट्रस्ट करता था मैं, शायद ही मुझे कभी मिला हो। एंड दैट इज वाई, इसी कारण से इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, इसलिए बहुत मुश्किल उसको लूटना। इट्स इजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक ग्रीडी मैन को लूटना तो बिल्कुल आसान होता है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह सहन कर सकता है रोब करना। बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक जो लापरवाह व्यक्ति है उसको लूटना इट्स वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स, कभी कभी ही डजंट इवन नोटिस, वो कई बार तो ध्यान भी नहीं देता, ही इज बीन रोब्ड, कि उसको लूट लिया गया है। दैट
टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और फिर बोलता है कि सारा मजा ही खराब हो जाता है चोरी करने का, फिर काम करने का सारा मजा ही खराब होता है। मतलब क्या होता है, चोरी करता है फिर लोग उसके पीछे भागते हैं या फिर पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ये बोलता है यहाँ पर तो इसको पता ही नहीं चलेगा, तो ये बोला सारा मजा किरकिरा हो जाता है। वेल इट्स टाइम, लेकिन अभी टाइम आ गया है। आई डिड सम रियल वर्क, कि मुझे कुछ सचमुच में काम करना पड़ेगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस भी दूर कम हो गई है। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैं पैसे नहीं लेता हूं, ही विल ओनली वेस्ट, ये बेटा यहाँ पर विल है, ये ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, ये अपने दोस्तों पर ही खराब करेगा। आफ्टर ऑल, इन सभी के बावजूद, ही डजंट इवन पे मी, और बात देखी जाए तो मुझे देता भी नहीं है, पैसे भी नहीं देता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। इसके ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। आइए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम देखिए स्टूडेंट्स, टेक्सचुअल का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। जो हमने वेट वाले उसमें टीके वाले लेसन में किया था, उसी तरह का क्वेश्चन है ये। आई इस स्टोरी में कौन है, इस तरह लिखो तुम, आई इन द स्टोरी, आई स्टोरी में है, इज हरि सिंह द थिप, हरि सिंह कौन है, थिप। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, उसका सफाई वाला काम किस चीज में है, एट स्टीलिंग, किसमें है, स्टीलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, उसके अपने काम के वापसी में अनिल की तरफ से क्या मिलता है। ही डज नॉट गेट एनी वेजेस फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, वेजेस होते दिहाड़ी, दिहाड़ी होती है वेजेस, उसे अनिल के लिए काम करने के रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता, कोई दिहाड़ी कोई वेतन नहीं मिलता। ही गेट्स ओनली मील्स, उसको सिर्फ क्या मिलता है, भोजन मिलता है। He usually makes a profit of about ₹1 a day in buying the day's supplies, बिल्कुल सेम की सेम लाइन आपकी किताब से उठाई गई है। वह प्राय कुछ प्रॉफिट कमा लेता है, वो भी प्रतिदिन का ₹1। कैसे, जो सप्लाईज थी, जो खरीदारी के लिए जाया करता, जो भी जरूरतमंद की चीजें थी, उनसे ₹1 बचा लिया करता। ओके, तो आगे चलेंगे, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, हरियाणा बोर्ड के हिसाब से। पहला क्वेश्चन, हु इज आई इन द स्टोरी, आई इन द स्टोरी इज द थीफ, व्हाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह अपना नाम हर महीने क्यों बदल लेता है। ही यूज्ड टू रोब, वह लूटा करता था, हिज एम्प्लॉयर्स, अपने मालिकों को, एंड देन रन अवे, और फिर भाग जाता। ही चेंज्ड हिज नेम एवरी मंथ टू एस्केप, बचने के लिए, फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस, या फिर हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज, फॉर्मर होता पहले वाले एम्प्लॉयर थे या फिर पुलिस थे, उनके हाथ में आने से एस्केप, बचने के लिए वो अपना नाम बदल लेता था। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। व्हाई डिड हरि सिंह वांट टू वर्क फॉर अनिल, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये डिड में पूछा गया है, वो डज में था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डिड अनिल हैव मनी टू पे द थिप, क्या थिप को पैसे देने के लिए अनिल के पास पैसे थे। वाई डिड ही एग्री टू फीड हिम, उसको खाना खिलाने के लिए क्यों सहमत हो जाता है। नो, अनिल डिड नॉट हैव एनी मनी टू पे द थिप को देने के लिए उसके पास कोई पैसे नहीं थे। ही हैड नो रेगुलर इनकम, उसके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। बट ही हैड टू कुक हिज ओन फूड, लेकिन उसे अपना भोजन खुद पकाना पड़ता था। एंड द थिप सेड दैट, और चोर ने कह दिया था कि ही न्यू, वह जानता, हाउ टू कुक, की खाना कैसे पकाते हैं, या फिर ऐसे बोलेंगे वह खाना पकाना जानता था। सो अनिल एग्री टू फीड द थिप, इसलिए थिप को फीड करने के लिए राजी हो गया, सहमत हो गया। इफ ही कुड डू द कुकिंग फॉर हिम, यदि वो उसके लिए कुक करेगा, तो उसने कहा था कि आई फीड यू, आई कैन फीड यू, मैं तुझे खाना खिला सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई डिड हरि सिंह स्माइल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे। अपीलिंग वे का मतलब है इतने मनमोहक तरीके से, इतने एट्रैक्टिव वे से वो हंसा था।
फिर क्या होता है देखते हैं क्यों हंसा था वो। अनिल फाउंड दैट हरी सिंह न्यू नथिंग ऑफ कुकिंग। अनिल को पता चल गया था कि उसको कुकिंग करना आता ही नहीं है। द मील जो उसने कुक किया था वॉज टेरिबल, बहुत ही टेरिबल, खराब था। ही आस्क्ड हरी सिंह टू गो अवे। उसने हरी सिंह से कहा था टू गो अवे, चले जाए यहां से। बट हरी सिंह स्माइल्ड इन हिज मोस्ट अपनिंग वे। मैंने आपको कहा था लेसन पढ़ाते समय उसकी स्माइल बहुत खतरनाक है। ही न्यू दैट अनिल वुड टेक पिटी। वो जानता था अगर मैं इस तरह से हंसूंगा एक फ्रेंडली वे से तो वो मेरे ऊपर क्या करेगा, पिटी कर लेगा और नॉट सेंड हिम अवे, और मुझे दूर नहीं भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वॉज द थीफ ग्रेटफुल टू अनिल। अनिल के प्रति वो है धन्यवादी या आभारी क्यों है। अनिल हैड फाउंड दैट थीव न्यू नथिंग ऑफ कुकिंग। अनिल को पता चल गया कि चोर हरी सिंह कुछ भी नहीं जानता कुकिंग के बारे में। स्टिल फिर भी ही डिड नॉट सेंड हिम अवे, फिर भी उसको दूर नहीं भेजता है। ही टोल्ड हिम टू कुक, उसको कुक करना सिखाता है। ही स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू टीच हिम आल्सो, या फिर टीचिंग हिम आल्सो, उसको पढ़ाना भी शुरू कर दिया। दैट वाज व्हाई द थीफ फेल्ट ग्रेटफुल टू अनिल। इस कारण से अनिल के प्रति क्या वो आभार प्रकट करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डिड द थीफ वांट टू बिकम एन एजुकेटेड मैन। वह एजुकेटेड क्यों बनना चाहता है, क्योंकि उसको जानता था, क्योंकि उसको पता था। थीफ थॉट दैट, वह सोचता था, ही कुड बिकम ए बिग मैन, वो एक बड़ा आदमी बन सकता है जब वो एजुकेटेड हो जाएगा। देन इसके बाद देयर कुड बी नो लिमिट, बुक में लिमिट था, नो लिमिट टू हिज अचीवमेंट्स, या फिर नो एंड टू हिज अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियों की कोई भी सीमा नहीं होगी। ही कुड विन रिस्पेक्ट ऑल्सो, उसको वह रिस्पेक्ट भी जीत सकता है। दैट वॉज वाई ही वॉन्ट टू बी एजुकेटेड, इस कारण से वो एजुकेटेड बनना चाहता है। व्हाट वॉज अनिल्स जॉब, अनिल की क्या जॉब थी। व्हाट डिड ही यूजुअली डू विद द मनी ही अर्न, वो उनके साथ क्या करता था जो पैसे कमाया करता था। तो देखिए अनिल यूज टू राइट फॉर मैगजीन्स, अनिल मैगजीन से मैगजीन्स के लिए लिखा करता था। याद रखना स्टूडेंट्स, यूज टू राइट होता है हैबिट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए। ही हैड नो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उसके पास कोई रेगुलर सोर्स भी नहीं था इनकम का। समटाइम्स कई बार उसे चेक मिल जाता अपनी राइटिंग के लिए। देन ही वुड गो, फिर वो जाता और अपने दोस्तों के साथ क्या करता, सेलिब्रेट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम का सेम है। हाउ कैन यू से दैट अनिल वॉज इजी गोइंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट होता है खर्चीला, आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक खर्चीला व्यक्ति है। वही है, डिड नो परमानेंट जॉब, ही रोट फॉर मैगजीन्स, समटाइम्स गोट ए चेक फॉर हिज राइटिंग्स, देन ही वुड गो एंड सेलिब्रेट विद हिज फ्रेंड्स। सेम का सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज इस वीडियो सेशन का ये। व्हाट डज द थीफ say about the reaction of the different type of people when they are robbed। डिफरेंट टाइप के लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब उनको लूट लिया जाता है। द थिप सेज दैट, कहता है कि ग्रीडी क्या करेंगे, फियर शो करेंगे जब उनको लूटा जाए। रिच क्या शो करेंगे, एंगर, गुस्सा। और पुअर पीपल होंगे वो क्या करेंगे, अपने लॉस को शांति से एक्सेप्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आगे भी जिक्र आएगा, फिर भी मैंने ये करवा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन को अच्छे से पढ़ा, एक्सप्लेनेशन इन हिंदी देखा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन किया है और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक घर पर सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।